Jai Hind students, today we will discuss and start the third chapter of chemistry, that is periodic table of the elements or periodic classification of the elements. Okay, so the basic idea what already we have in 10th class also, that S block, P block and D block and F block is there. Okay, so we know about these blocks, that S block, P block, D block and F block is there. अब सबसे पहले बेसिक चीज़ इसमें क्या होती है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वही एलिमेंट्स आते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आउटर मोस्ट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में आना चाहिए. ओके, एस पी डी एफ क्या है, पीरियोडिक टेबल में ये ब्लॉक है. और हमने पढ़ा है इसके बारे में कि ये ऑर्बिटल्स भी होते हैं. ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, शेल्स के अंदर. तो एटम में, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में शेल्स होते हैं. शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, ये बेसिक आइडिया है आपको. अब आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एंड एफ टाइप के, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता होंगे. एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही यहाँ पर ग्रुप भी हैं. ग्रुप किसे बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं वर्टिकल कॉलम को. तो ये वर्टिकल कॉलम है जैसे 1 और ये वर्टिकल कॉलम है 2. ओके, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर 2 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. ओके, फिर देखिए डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं, 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उतने ही ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम. ओके, 1 2 3 इस तरह से. यहाँ पी में देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल कॉलम है, यानी 6 ग्रुप्स हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं. ओके, एफ में 14 होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि आपको लेना कहाँ से है, यहाँ से कंसीडर करना है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है लैंथेनम एंड एक्टिनियम जो है उनकी पोजीशन क्या है, यहाँ से. देखिए ये वाला यहाँ पे था और एक्टिनियम वाला यहाँ पे था, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये 14 वर्टिकल कॉलम हो गए. ओके, तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जिसमें जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही वर्टिकल कॉलम होते हैं. फिर मैंने अभी आपको बेसिक आइडिया क्या दिया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसमें 2 कॉलम हैं. इसके अलावा बात हो रही थी कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होते हैं वो उसी ऑर्बिटल के नाम से, जैसे एस पी डी एफ जो भी है वो उसी ब्लॉक में रखा गया है. यानी हमें ये पता चलता है कि एस में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता होगा. जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता होगा वो पी ब्लॉक में रखा गया है. ऐसे ही सेम डी एंड एफ के लिए भी है. ओके, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इसे रिलेट कर सकते हैं. आप जब पीरियोडिक टेबल के बेसिक में जाएंगे, यानी हिस्ट्री में जाएंगे कि ये कैसे बनी थी, इसके बारे में हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसे किया था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास पर पहले डिपेंड करती थी, फिर इसे बाद में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाया गया. ओके, तो अभी जो है ये वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है. या फिर हम अब इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है लॉन्ग फॉर्म, उसे हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर भी है. ओके, तो एटॉमिक नंबर जनरली बोलते हैं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, और वैसे हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो एस में यहाँ पर 2 ग्रुप हो गए, डी में 10 ग्रुप, पी में 6 एंड एफ में 14 ग्रुप. तो ये याद रखिएगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से हैं, सारे मेटल्स होते हैं. फर्स्ट वाला जो होता है वो एल्कली मेटल होता है. फर्स्ट वन इज़ एल्कली मेटल्स एंड सेकेंड वन इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल. ये आपको कॉपी में लिखना है, आप पॉज करके वीडियो को कॉपी में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप इज़ एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप इज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और इसमें सबसे लास्ट वाला जो पी में होता है इसे हम बोलते हैं नोबल गैसेस. वो कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन,
ओके, लास्ट वाले ये जो हैं वो मैन मेड होते हैं, तो इस वजह से इन सब का नाम देखिए आपने कभी अभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये नए जो मैन मेड बनाए जाते हैं, यानी उनका एटॉमिक नंबर पहले से डिसाइडेड होता है कि इतने एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट भी होगा। अगर नहीं नेचुरली मिल रहा है तो वो आर्टिफिशियल भी बना के इसमें रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अभी हम जो पहले से जानते हैं यहाँ तक कि आप इसको याद रखेंगे। ओके, तो ये नोबल गैसेस के बारे में क्या चीज़ फेमस है, आप सब लोग जानते हैं कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, यानी कि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या हैं, फुलफिल होते हैं। ठीक है, फुलफिल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, गेन या लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से किसी से रिएक्ट नहीं करते। फ्लोरीन के ग्रुप फैमिली को बोलते हैं, यानी ये जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। ओके, लास्ट वाला था नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी बोलते थे उसे, और इसे हम बोलेंगे हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी वैलेंसी की बात करें अगर हम, तो -1 होती है, सब पे -1 चार्ज होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है P5। ओके, लास्ट वाला क्या होगा P6, और इससे सेकेंड लास्ट क्या होगा P5, यानी एक इलेक्ट्रॉन और इसे मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए F-, Cl-, Br-, I-, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, इन्हीं के बारे में आप ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर ऑक्सीजन फैमिली देखिए, इसको हम बोलते हैं कैल्कोजेंस, CHALCOGENS, कैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। जैसे हैलोजेंस के बाद कैल्कोजेंस, याद रखिएगा, नया होगा आपके लिए। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। ओके, ये फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली से बोल सकते हैं या कैल्कोजेन फैमिली। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है P4। ठीक है, इसके जस्ट पीछे तो P4 में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए P6 होने के लिए, यानी मैक्सिमम फुलफिल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होगा, सल्फ़र पे भी 2- होता है, ये आप पहले से जानते हैं दोनों। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी होगी -2। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। Sb को याद रखिएगा, इसका सिंबल Sb है, लेकिन इसे हम एंटीमनी बोलते हैं। ओके, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होगा, P3 में 3 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो ये अपना P6 हो जाएंगे और इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से इन पे चार्ज होता है 3-। नाइट्रोजन पे 3- अगर हो तो उसे हम बोलते हैं नाइट्राइड। फॉस्फोरस पे भी 3- हो सकता है, उसे बोलेंगे फॉस्फाइड। ओके, फिर कार्बन की बात करें तो कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा P2। ये आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, आपने 10th में पढ़ा था कि उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। याद आ रहा है आपको, ये चैप्टर में आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो लूज़ करता है या गेन करता है, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं होता। और वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी उसे हम बोलते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये प्लस या माइनस इसे नहीं बोल सकते थे, यानी कि अब आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जो है उसकी वैलेंसी क्या हो रही है -3, फिर -2, फिर -1, और लास्ट वाले में क्या होती है वैलेंसी 0। ठीक है, यानी वो कंप्लीट होने की वजह से वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ या शेयर नहीं करता। और कार्बन में लूज़ गेन नहीं होगा, शेयर होगा। और बोरॉन में, बोरॉन फैमिली में कौन कौन से आते हैं देखिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। यहाँ पर P1 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, P1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है P6 होने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। बोरॉन एंड एल्युमिनियम दोनों में ही आप देखेंगे कि ये 3 पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। और इधर आप शिफ्ट होंगे, फिर D की बात हम बाद में करेंगे, पहले S और P की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखें बेरिलियम में, तो यहाँ पर वैलेंसी +2 होती है, क्योंकि यहाँ S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर होता है मेटल का। मेटल का कैरेक्टर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके
पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं। इस कैरेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। ओके, और फर्स्ट ग्रुप जो एल्कली मेटल्स का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब पे पता है आपको +1 चार्ज होता है, यानी +1 उसकी क्या है, वैलेंसी 1 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपना। तो S1 कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे होते हैं, इस वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, उस पर +1 चार्ज आता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेटल में S1 और S2 दोनों से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। और P में फर्स्ट वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। फिर कार्बन फैमिली में वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 होती है। उसे हम माइनस या प्लस डिसाइड मतलब नहीं होता है, ये शेयर करते हैं, इसलिए हम उसे प्लस ही मान के चलेंगे। ठीक है, यानी +1 +2 के बाद +3 फिर +4 लिख सकते हैं। और फिर हम यहाँ से रिटर्न आएंगे -3 -2 -1 और फिर लास्ट में उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 0। तो ये हो गया कि वैलेंसी की अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे +1 +2 फिर +3 फिर +4 फिर -3 -2 -1 एंड 0, इस तरह से वैलेंसी वैरी करती है। तो अभी तक हमने बात की किसके बारे में, ग्रुप के बारे में, और SPDF ब्लॉक क्या होते हैं और क्या रीज़न है कि उसको किस ब्लॉक में रखा गया है। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स आपको ये पीरियोडिक टेबल समझनी है, इसको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा इसके बारे में। ठीक है, अभी आप ये बेसिक आइडिया है, आप बनाइएगा इस पीरियोडिक टेबल को कॉपी में, और इसे जो मैंने चीज़ें जो पॉइंट्स बताएं आपको, वो आपको पॉइंट वाइज इसमें लिखना है। ओके, और इसे लर्न करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसे कि कैसे याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।